and you watch me channel Study with Rani. So today I will teach you class 11th for physics chapter सरल आवर्त गति। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखते हैं आवर्ती गति किसे कहते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ फर्स्ट रीडिंग है ये। कोई भी ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहरा रही हो, जैसे कि मतलब कोई भी एक ऐसी गति जो एक निश्चित समय के बाद दोहरा रही हो, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि हमारा वॉच होता है, वो उसका जो सुई होता है वो एक राउंड मारने के बाद फिर तो वो मतलब 2-3 बार जो राउंड मारता है वो एक ही चक्कर को बार बार दोहराता है, उसे क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, और उसका नेक्स्ट हेडिंग है हमारा दोलन अथवा काल्पनिक गति। जब कोई बिंदु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय के बाद दोहराई जाए तो इस प्रकार की गति को दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। ठीक है, और इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रत्यानयन बल। किसी भी बिंदु पर लगा ऐसा बल जो उसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है या साम्य स्थिति में लाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल एक बार फिर से मैं आपको सबको पढ़ के सुना देती हूँ किसे कहते हैं। किसी भी वस्तु पर लगा ऐसा बल जो उसको साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है या साम्य स्थिति में लाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सरल आवर्त गति। अगर कोई गति सीधी रेखा में एक निश्चित समय के बाद बार बार दोहराई जाए तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आयाम किसे कहते हैं। तो साम्य स्थिति से किसी एक और की अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं, इसे ए से व्यक्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आवर्त काल। एक दोलन पूरा करने पर यानी एक चक्कर पूरा करने पर जितना समय लगता है उस समय अंतराल को आवर्तकाल कहते हैं, इसे कैपिटल टी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस बार नेक्स्ट टॉपिक है आवृत्ति किसे कहते हैं। तो एकांक समय में पूरे किए गए दोलनों अर्थात कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका सूत्र है n = W/2π। ठीक है, इस बार नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है सरल लोलक। जब किसी दृढ़ आधार से किसी भारी पिंड को एक पतले भारहीन धागे से बांधकर लटका देते हैं तो इस प्रकार के समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है यहीं पे। आई होगा आप सबको वीडियो अच्छी लगी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इससे आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो चाहिए अच्छे से प्रॉपर नोट्स जिसमें हो और मतलब आपको ऐसे ही मतलब प्रॉपर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।